हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जानेंगे जो है सीजी सेट के सिलेबस के बारे में। लाइफ साइंस में इसमें हमें जो है सीजी सेट में 13 जो है पेपर दिखाई देंगे। मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। दूसरा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड नंबर पे है फंडामेंटल प्रोसेसेस। फोर्थ नंबर पे है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग पेपर। फिफ्थ नंबर पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। सिक्स्थ नंबर पे सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट। सेवन्थ नंबर पे सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल। एट्थ नंबर पे इनहेरिटेंस बायोलॉजी। नाइन्थ नंबर पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। टेंथ नंबर पे इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। 11th नंबर पे इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। 12th नंबर पे अप्लाइड बायोलॉजी और 13th नंबर पे है मेथड्स इन बायोलॉजी। तो लाइफ साइंस के अंतर्गत जो पेपर है सीजी सेट का, उसमें 13 जो है अलग अलग यूनिट्स हैं। इन 13 यूनिट का स्टडी में हमको जो फर्स्ट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट बायोलॉजी। इसमें जो है ए से लेकर जे तक टॉपिक दिए हुए हैं, ये सब इसी में के टॉपिक हैं। फर्स्ट में है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स के बारे में हमको पढ़ना है। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स, इनके बारे में जानेंगे। स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, वॉन्डरवॉल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सभी के बारे में। डी में है प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, पीएच, बफर रिएक्शन, काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बायोफिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, कपल्ड रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर। प्रिंसिपल ऑफ कैटालाइसिस, एंजाइम एंड एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, आइसोएंजाइम। जी में है कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, रामाचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डोमेन्स, मोटिव्स एंड फोल्ड, ये हम जानेंगे। एच में कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हेलिक्स, ए बी जेड, टीआरएनए, माइक्रो आरएनए के बारे में। आई में है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। और जे में है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन। तो ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स के पार्ट हैं। मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी यूनिट फर्स्ट में देखेंगे। अगला है सेकंड, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ इंटरसेल्यूलर ऑर्गेनेल, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। तीसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। चौथे नंबर पे सेल डिवीजन तथा सेल साइकिल को विस्तार से पढ़ेंगे। पाँचवें नंबर पे माइक्रोबायल फिजियोलॉजी, इनके माइक्रोबियल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल बायो से रिलेटेड है साइटोलॉजी से, तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का एक पेपर है। थर्ड नंबर पे फंडामेंटल प्रोसेसेस में डीएनए रिप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन से संबंधी। दूसरा आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। थर्ड नंबर पे प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। फोर्थ नंबर पे कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल। ये हमको देखने को मिलेगा फंडामेंटल प्रोसेसेस यूनिट थर्ड में। अगला है फोर्थ में जो है ये भी सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। इसमें हम होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे। सेल सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल सिग्नलिंग के बारे में जानेंगे, सेल्युलर कम्युनिकेशन के बारे में, तथा कैंसर को हमें विस्तारपूर्वक पढ़ना है। इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, बहुत ही लार्ज लेकिन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है इम्यूनोलॉजी जो है। इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। फिफ्थ नंबर पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत सबसे फर्स्ट हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं इसके डेवलपमेंट के, पोटेंसी, कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं डेवलपमेंट में, इसके बारे में जानेंगे। गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। दूसरे नंबर पे मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स, डेवलपमेंट का एक फेस है, इसके बारे में। मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो ये सभी हम देखेंगे। साथ ही ई में लिखा हुआ है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एजिंग एंड सेंसेशंस, तो ये सेंसेस के बारे में हम लोग जानेंगे ई में। ये सभी जो है हमारा इंक्लूड है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत। सिक्स्थ जो यूनिट है इसमें हम जानेंगे सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट का फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस,
रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन्स, सेंसरी फोटोबायोलॉजी के बारे में। साथ ही सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेट्स ट्रांसलोकेशन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, इसके बारे में। अगला है, अभी हम प्लांट फिजियोलॉजी देखें, इसी तरीके से एनिमल फिजियोलॉजी भी हमें डिटेल में पढ़ना है। सिस्टम फिजियोलॉजी, एनिमल ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, सेंस ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, थर्मोरेगुलेशन, स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्रिनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, ये सभी जो है एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। 8th नंबर पे है, ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, मेंडेलियन प्रिंसिपल, मेंडल के जो प्रिंसिपल्स हैं डिटेल में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, जीन मैपिंग मेथड्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, म्यूटेशन, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, रिकॉम्बिनेशन के बारे में। अगला है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म में हम प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी करेंगे। आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कॉन्कन, रेयर इंडेंजर्ड जो स्पीशीज होती हैं इकोलॉजी से रिलेटेड, ये सभी के बारे में पढ़ना है हमें। 10th जो यूनिट है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से रिलेटेड है, जिसमें इकोलॉजी पेपर है, द इवॉल्वमेंट, हैबिटेट एंड नीड्स, पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीसीज इंटरेक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम इकोलॉजी, बायोजियोग्राफी, ये सभी के बारे में हमें पढ़ना है इकोलॉजी पेपर में 10th में। अप्लाइड इकोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी। 11वें नंबर पे जो 11वें यूनिट में है इवोल्यूशन से रिलेटेड, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर इसमें शामिल है। एमर्जेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड यूनिसेलुलर इवोल्यूशन, पैलेंटोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, द मैकेनिज्म, ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। अप्लाइड बायोलॉजी है 12th नंबर पे, जिसमें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल, वैक्सीन, डायग्नोसिस, टिस्ट टिश्यू एंड सेल कल्चर मेथड एंड प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, प्लांट मॉलिक्यूलर अप्रोचेस, जीनोमिक एंड इट्स एप्लीकेशन, बायो रिसोर्सेज, ब्रीडिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायो रेमेडिएशंस, बायोसेंसर्स, ये सभी जो है अप्लाइड बायोलॉजी के पार्ट हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। 13th जो है यूनिट मेथड्स इन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधी भी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनोटेक्निक्स, बायोफिजिकल मेथड्स, स्टैटिकल मेथड्स, रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स, मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी, ये सभी के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो है CG सेट 2026 का सिलेबस है, इसमें टोटल जो है 13 यूनिट्स हैं, जो कि अलग अलग बहुत बड़े बड़े पेपर्स हैं, इन्हें हमें डील करना है। तो इसके बारे में जो है हम पूरे वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं इन सिलेबस के बारे में। सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसे डिटेल से किया जाएगा, इसके लिए आप जो है सभी का प्लेलिस्ट से स्टडी कर पाएंगे।